नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी किताब है अवचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी की लिखी हुई। हमारे पास इसकी एक हिंदी समीक्षा है, तो आज हम उसी के मुख्य बिंदुओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये किताब तो काफी पॉपुलर है। बिल्कुल, और समीक्षा कहती है कि ये सेल्फ हेल्प की दुनिया में एक तरह से सदाबहार किताब है, एवरग्रीन। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे इस समीक्षा के जरिए कि ये अवचेतन मन आखिर चीज क्या है और इसकी जो शक्ति की बात होती है उसका मतलब क्या है, जैसा इस समीक्षा में बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये अवचेतन मन है क्या? समीक्षा कैसे समझाती है इसको? मतलब हमारे मन के क्या हिस्से हैं? हाँ, देखिए, समीक्षा के हिसाब से हमारे मन के मोटे तौर पे 2 लेवल हैं। एक है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। ये वो हिस्सा है जिससे हम सोचते हैं, तर्क करते हैं, फैसले लेते हैं। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, ये चेतन मन से हो रहा है। ठीक है, लॉजिकल माइंड। बिल्कुल। और फिर है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। समीक्षा कहती है कि ये मन का वो हिस्सा है जो ज्यादा गहरा है और शायद ज्यादा शक्तिशाली भी। ये हमारी आदतों, हमारी जो गहरे विश्वास है ना, अच्छा। हाँ, हमारी भावनाएं, हमारे जो अपने आप होने वाले रिएक्शंस होते, उन सबको कंट्रोल करता है। समीक्षा ऐसे एक तरह का, क्या कहते हैं, भंडार घर मानती है। भंडार घर, या जैसे आपने पहले कहा शायद एक तरह का सॉफ्टवेयर। हाँ, सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, जहां हमारी सारी पुरानी प्रोग्रामिंग जमा है, अच्छी भी बुरी भी। हमारे डर, हमारे सपने, आदतें, यहां तक कि हम सफल होंगे या नहीं, इसकी जड़ें भी कहीं ना कहीं यही होती हैं, ऐसा समीक्षा का मानना है। ये सॉफ्टवेयर वाली बात काफी सोचने वाली है, और इसी से जुड़ा हुआ समीक्षा का सबसे बड़ा आइडिया है शायद जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। समीक्षा इस पर बहुत जोर देती है ना? हाँ, बिल्कुल। ये इसका केंद्रीय सिद्धांत है। समीक्षा कहती है कि हमारे विचार, खासकर वो विचार जो हम बार बार सोचते हैं और जिनमें भावनाएं जुड़ी होती हैं, वो सीधे हमारे अवचेतन मन पर असर डालते हैं। असर डालते हैं मतलब ये कि समीक्षा का तर्क है कि अवचेतन मन ना वो सवाल नहीं पूछता, वो ये नहीं देखता कि विचार सही है या गलत, अच्छा है या बुरा। वो बस चेतन मन से जो सुझाव मिलता है उसे एक आदेश की तरह ले लेता है। अच्छा। हाँ, और फिर उसे हकीकत बनाने में लग जाता है। समीक्षा इसे ऐसे समझाती है, मान लीजिए कोई लगातार सोचता है कि मैं बीमार हूं या मेरे पास पैसे नहीं है, तो अवचेतन मन इन्हीं विचारों को पकड़ लेता है और फिर वैसी ही परिस्थितियां बनाने लगता है जो इस सोच से मेल खाएं। ओह, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि समीक्षा के अनुसार हमारे विचारों में ही एक तरह की ताकत छिपी है। मतलब अगर हम अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, तो अवचेतन मन उसे सच बनाने में मदद करेगा। समीक्षा का दावा तो बिल्कुल यही है। वो कहती है कि अगर कोई इंसान लगातार सफलता के बारे में, अच्छी सेहत के बारे में, खुशी के बारे में सोचता है, और सिर्फ सोचता नहीं बल्कि उस पर यकीन भी करता है, उसे महसूस करता है, तो अवचेतन मन इन पॉजिटिव विचारों को पकड़कर उन्हें असलियत में बदलने में जुट जाता है। तो ये तो सोचने के तरीके पर एक बड़ी जिम्मेदारी डालता है। हाँ, बिल्कुल। समीक्षा के हिसाब से हम जाने अनजाने में अपने अवचेतन मन को जैसे निर्देश देते हैं, हमें वैसा ही रिजल्ट मिलता है। ये सिर्फ कोई मतलब विशफुल थिंकिंग नहीं है, बल्कि इसे एक मानसिक नियम की तरह बताया गया है समीक्षा में। ये तो बहुत बड़ा दावा है कि हमारी सोच हमारी बाहरी दुनिया को बदल सकती है। अगर ये सच है जैसा समीक्षा बता रही है, तो सवाल यह है कि हम अपनी सोच को सही दिशा कैसे दें? मतलब अपने अवचेतन मन को पॉजिटिव कैसे बनाएं? क्या समीक्षा में इसके लिए कुछ तरीके, कुछ टेक्निक्स बताई गई हैं? हाँ, बिल्कुल। समीक्षा में कुछ खास तकनीकों का जिक्र है। इनका इस्तेमाल करके अवचेतन मन को आप कह सकते हैं प्रोग्राम या रीप्रोग्राम किया जा सकता है। 2 सबसे जरूरी तकनीकें हैं, विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन। विजुअलाइजेशन, ये तो हुआ कल्पना करना। कैसे काम करता है ये समीक्षा के अनुसार? देखिए, समीक्षा कहती है विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने मन में अपनी इच्छा या लक्ष्य की तस्वीर बनाना, और सिर्फ तस्वीर नहीं बल्कि ऐसी तस्वीर जिसमें वो लक्ष्य पूरा हो चुका है। अच्छा, जैसे वो हो गया है। हाँ, बिल्कुल। और उसे सिर्फ देखना नहीं है बल्कि उससे जुड़ी जो भावनाएं हैं, खुशी, संतुष्टि, उन्हें महसूस भी करना है। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि अवचेतन मन ना शब्दों से ज्यादा तस्वीरों और भावनाओं को समझता है। जब हम किसी चीज की बिल्कुल साफ मानसिक तस्वीर बनाते हैं और उसमें पॉजिटिव फीलिंग्स डालते हैं,
तो अवचेतन मन उसे एक असली अनुभव की तरह रिकॉर्ड कर लेता है। और इसे करने का कोई खास समय? दोहराना, छोटे, स्पष्ट और प्रेजेंट टेंस में, जैसे मैं सफल हूं या मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मेरे जीवन में खुशी और समृद्धि है। इसको बार बार बोलना। हाँ, बार बार दोहराना। समीक्षा का तर्क यह है कि लगातार दोहराने से ये पॉजिटिव बातें हमारे चेतन मन के जो शक होते हैं उनको पार करके सीधे अवचेतन मन में बैठ जाती हैं और धीरे धीरे ये नए पॉजिटिव विश्वास पुराने नेगेटिव विश्वासों की जगह ले लेते हैं। लेकिन क्या सिर्फ रटने से काम होगा? नहीं, समीक्षा कहती है कि सिर्फ तोते की तरह रटना नहीं है, इसे विश्वास और भावना के साथ कहना है, तभी इसका गहरा असर अवचेतन मन पर पड़ेगा। तो ये तकनीकें सिर्फ कोई दिमागी कसरत नहीं है, समीक्षा इन्हें अवचेतन मन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे बदलने का तरीका मानती है। हाँ, आपने सही समझा। समीक्षा के नजरिए से देखें तो ये तकनीकें हमारे अवचेतन मन में नया सॉफ्टवेयर कोड डालने जैसी हैं। जैसे हम बगीचे से जंगली घास हटाकर अच्छे पौधे लगाते हैं ना, हाँ, वैसे ही इन तकनीकों से हम नेगेटिव सोच के पैटर्न हटाकर पॉजिटिव पैटर्न डाल सकते हैं। समीक्षा ये भी कहती है कि इसमें लगातार लगे रहना और विश्वास रखना बहुत जरूरी है। मतलब कुछ दिन करके छोड़ने से शायद ज्यादा फर्क ना दिखे, लेकिन लंबे समय तक प्रैक्टिस करने से अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग बदली जा सकती है, ऐसा समीक्षा का दावा है। ये प्रोग्रामिंग वाली बात तो काफी आगे तक जाती है। समीक्षा में इसका इस्तेमाल कहाँ बताया गया है? क्या ये सिर्फ मन की शांति या पॉजिटिव सोचने तक ही है? नहीं, समीक्षा इसका दायरा बहुत बड़ा बताती है। एक बहुत अहम दावा है स्वास्थ्य को लेकर। समीक्षा के अनुसार अगर आपका विश्वास पक्का है और आपकी सोच पॉजिटिव है तो अवचेतन मन शरीर की जो अपनी ही हीलिंग पावर होती है ना, उसे जगा सकता है। अच्छा, मतलब बीमारियों पर भी असर? हाँ, समीक्षा में शायद ऐसे किस्से या तर्क दिए गए होंगे जहां लोगों ने गंभीर बीमारियों से ठीक होने में अपने अवचेतन मन की मदद ली, यहाँ तक कि दर्द कम करने में भी इसकी भूमिका बताई गई है। अरे वाह, यानी शारीरिक सेहत पर सीधा असर। ये तो काफी बड़ी बात है। और पैसे, सफलता, इन चीजों के बारे में क्या कहती है समीक्षा? हाँ, सेहत के अलावा समीक्षा धन, सफलता, अच्छे रिश्ते और मतलब ओवरऑल खुशी पाने में भी अवचेतन मन के रोल पर बहुत जोर देती है। लॉजिक वही है। वही लॉजिक कैसे? कि अगर आप लगातार अमीरी, प्रचुरता, सफलता के बारे में सोचते हैं, यकीन करते हैं और उसके लिए शुक्रगुजार महसूस करते हैं, तो आपका अवचेतन मन ऐसे मौके, ऐसे आइडियाज, ऐसी परिस्थितियां आपकी तरफ खींचेगा जो आपको ये सब पाने में मदद करें। समीक्षा इसे समृद्धि की चेतना या प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस विकसित करना कहती है, जो गरीबी या कमी की सोच के बिल्कुल उलट है। समीक्षा ये बताती है कि हमारी जो बाहरी आर्थिक हालत होती है ना, वो अक्सर हमारी अंदरूनी अवचेतन प्रोग्रामिंग का ही आईना होती है। तो अगर समीक्षा की बात माने तो ये अवचेतन मन एक तरह का, क्या कहें, अलादीन का चिराग जैसा है जो हमारे विचारों और विश्वासों का हुक्म मानता है, चाहे वो सेहत हो, पैसा हो या खुशी। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं, पर समीक्षा इसे जादू से ज्यादा एक मानसिक नियम, एक मेंटल लॉ की तरह बताती है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, वो काम करता ही है, वैसे ही ये सोच और नतीजे का नियम है जो अवचेतन मन के जरिए काम करता है। अच्छा। और ये नजरिया इंसान को अपनी जिंदगी के लिए काफी हद तक जिम्मेदार बनाता है, क्योंकि चाबी तो उसके अपने विचारों और विश्वासों में है, ऐसा समीक्षा का तर्क है। ये कहता है कि हालात बदलने हैं तो पहले अपनी अंदर की दुनिया, अपनी सोच, अपने अवचेतन की प्रोग्रामिंग बदलनी होगी। ये सब सुनने के बाद एक सवाल मन में आता है, ये जो नजरिया है जैसा समीक्षा में बताया गया है, क्या ये सबके लिए है या समीक्षा कुछ खास तरह के लोगों का जिक्र करती है जिनके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है? समीक्षा में कुछ खास ग्रुप्स का जिक्र है, जिससे अंदाजा लगता है कि ये किन लोगों की जरूरतें पूरी करने की कोशिश करती है। जैसे स्टूडेंट्स का जिक्र है। छात्र, उनके लिए कैसे? हाँ, समीक्षा शायद ये कहती है कि छात्र इन तकनीकों से परीक्षा का डर भगा सकते हैं, अपना कंसंट्रेशन, अपनी याददाश्त बेहतर कर सकते हैं, आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। अवचेतन मन को पॉजिटिव सुझाव देकर वो अपनी पढ़ाई को और असरदार बना सकते हैं। अच्छा, और छात्रों के अलावा उद्यमियों और पेशेवरों का भी जिक्र है। समीक्षा के अनुसार ये लोग सफलता पाने, नए आइडियाज लाने, लीडरशिप के लिए अवचेतन मन की ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नेगेटिव विश्वास होते हैं ना, जैसे मैं कामयाब नहीं हो सकता या पैसा कमाना बहुत मुश्किल है,
उनको बदलकर वो अपने करियर या बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। समीक्षा शायद ये भी बताती है कि अवचेतन मन नए नए समाधान ढूंढने और सही मौकों को पहचानने में भी मदद कर सकता है। यानी ये सिर्फ पर्सनल ग्रोथ के लिए नहीं बल्कि प्रोफेशनल सक्सेस के लिए भी एक टूल की तरह देखा जा रहा है समीक्षा में। हाँ, और इन खास ग्रुप्स के अलावा समीक्षा ये भी कहती है कि ये तरीका हर उस इंसान के लिए फायदेमंद है जो तनाव, चिंता या डर से छुटकारा पाकर ज्यादा शांत, सेहतमंद और खुशहाल जिंदगी जीना चाहता है। और ये तो आजकल हर कोई चाहता है। बिल्कुल, आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में ये इच्छाएं तो लगभग सबकी हैं। तो समीक्षा का दायरा काफी बड़ा है। स्टूडेंट्स की पढ़ाई की मुश्किलों से लेकर प्रोफेशनल्स की करियर की उम्मीदों तक और आम इंसान की खुशी और शांति की तलाश तक ये अवचेतन मन को एक हल की तरह पेश करती है। तो इस पूरी बातचीत और समीक्षा के विश्लेषण को अगर हम एक साथ देखें तो इसका निचोड़ क्या है, मतलब मुख्य संदेश क्या निकल रहा है? समीक्षा हमसे क्या कहना चाह रही है? मेरे ख्याल से समीक्षा का सबसे बड़ा सार ये है कि असली ताकत, जिंदगी को बदलने की चाबी कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है, हमारे अपने अवचेतन मन की गहराइयों में। और ये कोई सोई हुई ताकत नहीं है, बल्कि एक एक्टिव, एक क्रिएटिव ताकत है जो लगातार हमारे विचारों और विश्वासों के आधार पर हमारे अनुभवों को शक्ल दे रही है। और समीक्षा ये भी कह रही है कि हम इस ताकत को काबू करना सीख सकते हैं। बिल्कुल, समीक्षा का सबसे अहम दावा यही है कि हम अपने चेतन मन से, अपनी सोच से, अपने अवचेतन मन को सिखा सकते हैं, उसे प्रोग्राम कर सकते हैं। पॉजिटिव सोच, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, पक्का यकीन, इन तकनीकों का इस्तेमाल करके हम अपने अवचेतन मन में वो नक्शा, वो ब्लूप्रिंट डाल सकते हैं जिसे हम अपनी जिंदगी में सच होते देखना चाहते हैं। चाहे वो अच्छी सेहत हो या पैसा या अच्छे रिश्ते या मन की शांति। हाँ, सब कुछ। समीक्षा एक तरह से हमें अपने मन का मालिक बनने और अपनी किस्मत खुद लिखने का न्योता देती है। ये वाकई एक बहुत शक्तिशाली विचार है जो इस समीक्षा से निकल कर आता है कि हम अपनी जिंदगी के निर्माता बन सकते हैं अगर हम अपने अंदर की दुनिया को, अपने अवचेतन मन को साधना सीख लें। हाँ, ये उम्मीद जगाती है, हिम्मत देती है। ये कहती है कि हालात चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न लगे, बदलाव की गुंजाइश हमेशा हमारे अंदर ही मौजूद है, क्योंकि अवचेतन मन की शक्ति तो अपार है। जैसा कि समीक्षा बार बार बताती है, चाबी बस इसे समझने और सही दिशा में इस्तेमाल करने में है। इस पूरी बातचीत के बाद एक विचार मन में घूम रहा है। अगर हमारी सोच, जैसा कि इस समीक्षा में इतनी गहराई से बताया गया है, सच में इतनी ताकतवर है और हमारे अवचेतन मन के जरिए हमारी असलियत पर इतना गहरा असर डाल सकती है, तो फिर अपनी रोज की जिंदगी में, अपनी सोच के तरीके में ऐसा कौन सा एक छोटा सा मगर लगातार किया जाने वाला बदलाव हो सकता है जिसे कोई भी आज से ही आजमा कर देखना चाहे? यह सवाल हमें समीक्षा के सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतारने के बारे में सोचने पर मजबूर करता है ना?